नमस्कार। आज हम एक ऐसी प्रक्रिया पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जिससे हम सब कभी न कभी गुजरे ही हैं। मेरा मतलब है रक्त नमूना लेना, जिसे फ्लेबोटमी भी कहते हैं। हमारे पास रक्त नमूना प्रक्रिया एक विस्तृत मार्गदर्शिका से कुछ खास जानकारी है। तो आज का मकसद है इस आम सी लगने वाली प्रक्रिया के ज़रूरी पहलुओं को समझना। मतलब ये क्यों होती है, कैसे की जाती है और इसमें क्या बातें ध्यान रखने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि खून का नमूना लेने की जरूरत पड़ती ही क्यों है, इसका असल में उद्देश्य क्या है? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए ये प्रक्रिया जितनी सामान्य लगती है ना, उतनी ही महत्वपूर्ण भी है। वो जो गाइड है उसके हिसाब से देखें तो इसके कई मुख्य उद्देश्य हैं। पहला तो है बीमारियों का पता लगाने में, यानी निदान में मदद करना। निदान, हाँ। दूसरा, जो मरीज है उसकी मौजूदा हालत पर नजर रखना, जैसे मॉनिटरिंग कहते हैं। अच्छा, मॉनिटरिंग। हाँ। जैसे शुगर लेवल या कोलेस्ट्रॉल वगैरह जांचना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही। और तीसरा, जो इलाज चल रहा है उसका असर कितना हो रहा है ये देखना, मतलब ट्रीटमेंट काम कर रहा है या नहीं। तो जरा सोचिए, खून की बस कुछ बूंदें और सेहत के बारे में कितनी सारी जानकारी मिल जाती है। अच्छा, तो ये सिर्फ मतलब बीमारी का पता लगाने तक ही सीमित नहीं है, सेहत पर पूरी नजर रखने में इसका बड़ा रोल है। सही कहा। अब जरा इस प्रक्रिया के कैसे वाले हिस्से पर आते हैं। गाइड में इसके कई चरण बताए गए होंगे, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कौन से कदम ऐसे हैं जिन पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, खासकर सुरक्षा के लिहाज से? हाँ जरूर। देखिए, पूरी प्रक्रिया में कई स्टेप्स हैं। मरीज की पहचान कंफर्म करना, उसकी तैयारी, फिर वो सही नस ढूंढना। हाँ, नस ढूंढना तो कई बार मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। फिर सुई लगाना, खून इकट्ठा करना और प्रक्रिया के बाद की देखभाल, ये सब शामिल है। लेकिन अगर हम गाइड के निचोड़ की बात करें तो वो सुरक्षा और संक्रमण नियंत्रण पर बहुत जोर देता है। सुरक्षा और संक्रमण नियंत्रण। हाँ, मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें छोटी छोटी बातें आती हैं, जैसे प्रक्रिया से पहले और बाद में हाथ अच्छी तरह से साफ करना। हाँ, वो तो बेसिक है। बिल्कुल। और हमेशा नई जीवाणु रहित, मतलब स्टेराइल सुई का इस्तेमाल करना, और इस्तेमाल के बाद सुइयों को बहुत सावधानी से सही डिब्बे में फेंकना, ताकि किसी और को चोट ना लगे या इन्फेक्शन ना फैले। एकदम सही। ये छोटे छोटे कदम लगते हैं, पर मरीज और जो खून ले रहा है दोनों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। सही कहा, सुरक्षा सबसे पहले। और ये सिर्फ दस्ताने पहनने तक ही सीमित नहीं है जैसा आपने बताया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, गाइड में आम गलतियों का भी जिक्र था, मतलब ऐसी चीजें जो अक्सर गड़बड़ हो जाती हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इन गलतियों का असर नतीजों पर पड़ सकता है, वो भी गंभीर असर। अरे, ऐसा क्या? देखिए, गाइड के अनुसार एक बहुत आम गलती है मरीज की सही पहचान ना करना। क्या मतलब? नाम गलत पढ़ लेना। हाँ, या कंफ्यूज हो जाना। सोचिए, अगर दो लोगों के सैंपल मिक्स हो गए तो कितनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। बाप रे, हाँ, ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। दूसरी काम गलती है खून लेने के लिए जो ट्यूब्स होती है ना, उनका गलत क्रम इस्तेमाल करना। ट्यूब का क्रम वो भी मायने रखता है? हाँ, क्योंकि कुछ ट्यूब्स में खास एडिटिव्स होते हैं। अगर गलत क्रम में खून लिया तो वो एडिटिव दूसरी ट्यूब के टेस्ट को बिगाड़ सकता है। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। जी। और एक और आम समस्या है जिसे हीमोलिसिस कहते हैं, मतलब खून के जो रेड सेल्स होते हैं ना, उनका टूट जाना। हीमोलिसिस, ये क्यों होता है? ये कई वजहों से हो सकता है, जैसे सुई ठीक से ना लगी हो, या नस बहुत छोटी हो, या फिर सैंपल को बहुत जोर से हिला दिया हो। और इससे क्या होता है? इससे कई टेस्ट के नतीजे बिल्कुल गलत आ सकते हैं। इसीलिए गाइड बार बार सटीक तकनीक पर, मतलब सही तरीके पर इतना जोर देता है। समझ गई। मतलब एक जरा सी चूक और सारे नतीजे गड़बड़। बिल्कुल। तो ये सिर्फ सुई लगाना भर नहीं है, इसमें तो बहुत कौशल, बहुत ध्यान की जरूरत है। बिल्कुल। क्या गाइड में अलग अलग तरह के मरीजों के लिए भी कुछ खास बातें बताई गई हैं? जैसे मान लीजिए बच्चे हैं या फिर कोई बुजुर्ग हैं। हाँ, बिल्कुल। इस पर भी ध्यान दिया गया है। गाइड यही कहता है कि हर मरीज अलग होता है और उसके हिसाब से तरीका अपनाना पड़ता है। जैसे बच्चों का खून लेते समय अक्सर वो छोटी पतली सुइयां आती हैं ना, बटरफ्लाई निडल कहते हैं शायद। हाँ हाँ, देखिए। उनका इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, और साथ में बच्चों का ध्यान बटाने की तरकीबें, ताकि वो डरे नहीं। ये तो जरूरी है। और इसी तरह बुजुर्गों में नसें कई बार बहुत नाजुक होती हैं या आसानी से मिलती नहीं, तो उनके लिए भी खास सावधानी और थोड़ी अलग तकनीक की जरूरत पड़ती है। तो मतलब ये सिर्फ एक टेक्निकल काम नहीं है, इसमें एक मानवीय पहलू भी है। सहानुभूति और समझदारी की जरूरत है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा।
मानवीय पहलू बहुत अहम है। सटीकता, सुरक्षा का पूरा ज्ञान और मरीज की जरूरत के हिसाब से देखभाल करने का हुनर, ये सब बहुत ज्यादा मायने रखता है। एकदम सही निष्कर्ष निकाला आपने। स्रोत का निचोड़ भी यही है कि फ्लेबोटमी जो है वो स्वास्थ्य सेवा का एक बुनियादी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है। इसमें महारत हासिल करने के लिए सिर्फ सही तकनीक जानना काफी नहीं है। मरीज की देखभाल, उसकी सुरक्षा, इन सबको सबसे ऊपर रखना उतना ही जरूरी है। ये प्रक्रिया जितनी आम है उतनी ही शक्तिशाली भी है, क्योंकि ये सीधे सीधे मरीज के निदान और उसके इलाज पर असर डालती है। इस सारी जानकारी के लिए स्रोत का वाकई धन्यवाद। इसने इस बहुत ही सामान्य सी लगने वाली प्रक्रिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद की है। जी बिल्कुल। और जाते जाते बस एक विचार, आज हम सुई और ट्यूब से सैंपल लेते हैं। जरा सोचिए, भविष्य में ये तकनीक कैसे बदल सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि बिना सुई चुभाई ही काम हो जाए, या हम घर बैठे ही बिल्कुल सटीक तरीके से अपने नमूने दे पाएं? इस बारे में सोचना काफी दिलचस्प है।